आई एम इंद्रजीत सर। बच्चों, आज मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है उसको आप सीखेंगे। तो मैं इस चैनल पर आपको ट्रांसलेशन सिखा रहा हूं कि कैसे हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाता है। तो हिंदी से अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है इसके बेसिक को मैं पढ़ा रहा हूं। जैसे टेंस के बेसिक स्ट्रक्चर को दे रहा हूं और उसके बाद इसके एडवांस स्ट्रक्चर को भी दिया जाएगा। जब बेसिक आप सीख लेंगे फिर एडवांस पढ़ाएंगे तो उसको सीख पाएंगे, अन्यथा आप बेसिक नहीं सीखे रहेंगे तो एडवांस भी नहीं आएगा। तो इसमें मैं पास्ट कंटिन्यूअस तक मतलब बेसिक ट्रांसलेशन पढ़ा चुका हूं। अब आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आज पढ़ाऊंगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है उसको आप समझेंगे। देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो आज तक जो भी आपने पढ़ा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, जैसे आप क्या पढ़े हो कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द समूह आते हैं तथा कार्य का मतलब भूत का भविष्य काल में जारी रहना पाया जाता है, वो वाक्य किसमें होता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है, ये जब फ्यूचर में कोई कार्य जारी रहेगा, अगर समय नहीं दिया रहेगा तभी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। एक सीधी सी बात है, जब कार्य वर्तमान में जारी होगा, समय नहीं रहेगा, तो क्या होगा? वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। पास्ट में जारी होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा और फ्यूचर में जारी होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। अगर इसी सब में समय दे दिया जाए तो प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है और फ्यूचर में तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। तो ये इतना ही आपको याद करना है। अगर इतने से आप नहीं समझ पाए तो इसमें टेंस के पहचान का एक वीडियो डाला गया है, उसको आप देख लीजिए, फिर आपको टेंस को पहचानने में कोई समस्या नहीं होगी। इसमें मैं स्ट्रक्चर से कैसे हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाएगा उसी चीज को मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? तो इसको ध्यान से देखिए, इसके पहले का वीडियो देखिए और सब वीडियो देखिए तो आपको बहुत परिवर्तन मालूम होगा। जो आप पहले सीखे हैं और जो आप सीखेंगे उन दोनों में डिफरेंस पाएंगे, कुछ नहीं बहुत सारा डिफरेंस पाएंगे। और फिर आप यहाँ से सीखने के बाद किसी के सामने आप इन सब चीज़ों को रखेंगे अगर, तो आपको लगेगा कि हाँ, मालूम चलेगा उसको कि आपको ज्ञान है। फिर आपके सामने वो टिक भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ उस बच्चे को जानकारी नहीं है। तो उस बच्चे को भी ये जानकारी दीजिए, इस वीडियो को उस बच्चे तक शेयर कीजिए। ठीक है? उस बच्चे को शेयर कर दीजिए जिससे सब लोग जान जाए, सबको ट्रांसलेट आ जाए। क्लियर? तो मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस स्टार्ट कर रहा हूं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर लिख रहा हूं। तो पहला स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस क्या होगा? बी। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस क्या होगा? बी। ध्यान से समझिए इसको, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी। देखो क्या लिखेंगे यहां, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस लिखेंगे शैल, फिर लिखेंगे विल प्लस लिखेंगे बी। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी। उसके बाद क्या होगा? B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B3 प्लस अदर वर्ड लिखेंगे। इसके बाद लेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड लिखेंगे। इसके बाद हेल्पिंग, इसके बाद लिखेंगे क्या, इसको आप समझेंगे। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग। देखो इसको साफ लिख देता हूं और इसको मिटाता हूं। देखो अब देखिए इसमें क्या होगा, इसका हेल्पिंग ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस B1 प्लस अदर वर्ड होगा। तो इन चारों स्ट्रक्चर को मैं पहले बता देता हूं, फिर इसके बाद जितने स्ट्रक्चर आएंगे सबको बताया जाएगा। क्लियर? तो ये पहला हो गया। ठीक है? इसका देखिए आपको केवल समझना है। समझने के बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब एक स्टेप खत्म होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अभी लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? तो आप खाली वीडियो को देखते रहिए ध्यान से। तो पहला जो स्ट्रक्चर है, इसमें पहला स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस क्या होगा? शैल या विल। सब्जेक्ट या शैल या विल प्लस बी प्लस B1 प्लस ING प्लस क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है? अब इसमें क्या होगा? वह एक गीत गा रहा होगा, वह एक गीत गा रहा होगा। ठीक? तो क्या हो जाएगा? ही, उसके बाद लिखेंगे विल, बी, उसके बाद लिखेंगे सिंगिंग, ही विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, ही विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग।
जैसे जो बच्चे एकदम कमजोर हैं उनके लिए वीडियो है, वो मतलब एकदम अच्छे तरीके से इसको जान जाए, इसीलिए मैं एक स्टेप वाइज बता रहा हूँ। फिर इसका एडवांस, फिर और एडवांस बताया जाएगा, मतलब और चीज़, फिर इसके ट्रिक्स को बताया जाएगा कि कैसे क्या होता है। ट्रिक आप तो यूट्यूब पर बहुत देखे हैं किस प्रकार से किसका ट्रिक होता है। अभी मैं इसमें आप ट्रिक लगाइएगा, जो भी बच्चे सीखे हुए हैं तो आपको मालूम चल जाएगा कि ट्रिक्स क्या होता है। जैसे देखो, सब्जेक्ट टू या विल प्लस बी प्लस B1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, वह एक गीत गा रहा होगा तो क्या हो जाएगा, ही विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ये तो अफर्मेटिव बहुत सिंपल है, जिसका निगेटिव आप बना लीजिएगा, इंट्रोगेटिव बना लीजिएगा। क्लियर? तो निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के बाद आप देखिए दूसरा स्ट्रक्चर इसमें देखिए, आप इसको बना लीजिएगा। इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनता है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको बताया गया है। ठीक, तो उसको आप देख लीजिएगा तो मालूम चल जाएगा। स्ट्रक्चर नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस क्या होगा, बी प्लस होगा गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B3 प्लस अदर वर्ड। क्लियर? सब्जेक्ट प्लस विल बी गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B3 प्लस अदर वर्ड। ठीक है? वह राम को पिटवा रहा होगा, वह राम को देखो इसको, वह राम को पिटवा रहा होगा, वह राम को पिटवा रहा होगा। प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री गांव में शौचालय बनवा रहे होंगे, तो ऐसा भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन इससे आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। वह राम को पिटवा रहा था, ठीक है, तो वह क्या हो गया, काम करवाने वाला। राम क्या हो गया, मतलब पीटे जा रहे हैं तो इसमें है नहीं वो, तो ही, उसके बाद क्या हो जाएगा, विल बी। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा गेटिंग, ही विल बी गेटिंग, उसके बाद राम, ही विल बी गेटिंग राम, उसके बाद क्या हो जाएगा, बीटेन हो जाएगा, ही विल बी गेटिंग राम बीटेन। तो क्या होता है, जब वाक्य में काम करवाने वाला नहीं होता है, करने वाला होता है, तो इस दशा में हम क्या करते हैं, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और फिर गेट का प्रयोग होता है। क्लियर? अब आते हैं तीसरे स्ट्रक्चर पर। तीसरा ध्यान से समझ लीजिए। तीसरा जो है, तीसरा इसमें एक स्ट्रक्चर और बनेगा, मेकिंग का बनेगा। मेकिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या होगा, B1 प्लस अदर वर्ड होगा। क्लियर? इसका भी एक स्ट्रक्चर बनेगा, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। जैसे देखो, इसमें क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, प्लस होगा शैल या विल, प्लस होगा बी, प्लस होगा लेटिंग, प्लस होगा ऑब्जेक्ट, प्लस B1 प्लस क्या होगा, अदर वर्ड। ठीक है? वह उसे घर जाने दे रहा होगा, वह उसे घर जाने दे रहा होगा, तो क्या होगा, ही, उसके बाद हो जाएगा विल बी लेटिंग हिम गो टू हाउस, ही विल बी लेटिंग हिम गो टू हाउस। क्लियर? तो इसको भी आप बना लीजिएगा, इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव बना लीजिएगा। अब देखो चौथे स्ट्रक्चर पर आते हैं, तो चौथा क्या है उसको ध्यान से समझिए। चौथा जो है, सब्जेक्ट प्लस क्या लिखेंगे, शैल या विल प्लस बी प्लस लिखेंगे हेल्पिंग प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस B1 प्लस लिखेंगे अदर वर्ड। क्लियर? तो देखो, वह इस कार्य को करवाने में, वह इस कार्य को करवाने में मेरी या उसकी लिख देते हैं, वह इस कार्य को करवाने में इस कार्य को करवाने में उसकी मदद, देखो इसको साफ लिख देता हूं, वह इस कार्य को करवाने में उसकी मदद करवा रहा होगा।
ठीक, वह इस कार्य को करवाने में उसकी मदद करवा रहा होगा। करवाने और करवा दो हैं, जिसकी अंग्रेजी नहीं होती तो उसको ध्यान से समझ लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ही विल बी हेल्पिंग, ये चीज हेल्पिंग हिम टू डू दिस वर्क। तो इसका भी निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाइएगा। अब हम आते हैं पांचवें स्ट्रक्चर पर। पांचवा भी देखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग पीछे करके, जैसे इसको मैं मिटा दिया हूं तो वीडियो थोड़ा पीछे करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अब देखो पांचवा जो स्ट्रक्चर है, तो सब्जेक्ट पहले होगा, फिर क्या होगा शैल, या फिर क्या होगा विल, प्लस क्या होगा बी, प्लस होगा मेकिंग, प्लस होगा ऑब्जेक्ट, प्लस होगा B1, प्लस होगा अदर वर्ड। ठीक, अब जैसे देखो, वह मुझसे एक पत्र लिखवा, वह उससे, मुझसे नहीं बल्कि क्या हो जाएगा उससे, वह उससे एक पत्र लिखवा रहा होगा, वह उससे एक पत्र लिखवा रहा होगा। क्लियर। तो जो चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है, इसको मैं आगे पढ़ा चुका हूँ तो इसीलिए इसको थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्लियर। अब देखिए तो क्या होगा, ही विल बी, उसके बाद क्या होगा मेकिंग मी राइट a letter, he will be making me write a letter। तो इस तरीके से इसको क्या करेंगे, हम इसका ट्रांसलेट करेंगे, इसको हिंदी से अंग्रेजी में बनाएंगे। क्लियर। तो अब इसके अगले स्ट्रक्चर पर चलते हैं। ठीक है, तो अगला स्ट्रक्चर, इसको ध्यान से, इस अगले स्ट्रक्चर को आप ध्यान से समझेंगे। अगला स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं आपको इसको पढ़ा रहा हूँ, आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए दूसरा सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसको ध्यान से समझ लीजिए। पहले क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस क्या होगा शैल या विल, प्लस बी, ING प्लस क्या होगा ऑब्जेक्ट। पहला स्ट्रक्चर हो गया। इसमें क्या होगा, लेकिन ये लिख देता हूं, देखो ऑब्जेक्ट प्लस इंस्टीड ऑफ या बिसाइड्स ऑफ, ठीक, प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। लेटिंग प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड इंस्टीड ऑफ या बिसाइड्स ऑफ प्लस B1 प्लस क्या होगा अदर वर्ड होगा। समझ रहे हैं ना। इसके स्ट्रक्चर को मैं पहले तैयार कर दूं फिर आपको बताता हूं। इसके बाद क्या होगा, गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B3 प्लस अदर वर्ड प्लस इंस्टीड ऑफ या बिसाइड्स ऑफ प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। क्लियर। इसके बाद फिर लिखेंगे हेल्पिंग प्लस क्या होगा ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस B1 प्लस अदर वर्ड प्लस इंस्टीड ऑफ या बिसाइड्स ऑफ प्लस B1 प्लस क्या होगा अदर वर्ड होगा। इसके बाद देखिए मेकिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस B1 प्लस अदर वर्ड प्लस 2 नहीं होगा यहाँ, मेकिंग प्लस B1, ठीक है। मेकिंग प्लस क्या हो जाएगा B1 प्लस अदर वर्ड प्लस इंस्टीड ऑफ या बिसाइड्स ऑफ प्लस B1 प्लस क्या होगा अदर वर्ड होगा। तो इतने स्ट्रक्चर को आपको अभी पढ़ना है, तो इसको ध्यान से समझिए आप। तो पहले स्ट्रक्चर को मैं आपको बताता हूँ। पहला जो स्ट्रक्चर है, तो पहला जो स्ट्रक्चर है इसमें सब्जेक्ट प्लस क्या होगा शैल
या सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, शैल या विल प्लस बी होगा, प्लस B1 ING ऑब्जेक्ट इंस्टीड ऑफ या बिसाइड्स ऑफ प्लस B1 प्लस अदर वर्ड होगा। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट इंस्टीड ऑफ या बिसाइड्स ऑफ प्लस B1 प्लस क्या होगा, अदर वर्ड होगा। क्लियर। अब इसको ध्यान से समझिए। जैसे देखो, वह उसे, जैसे देखो, वह घर जाने के बजाय बाजार जा रहा होगा। वह घर जाने के बजाय बाजार जा रहा होगा। क्लियर। तो क्या होगा, ही विल बी गोइंग टू मार्केट इंस्टीड ऑफ गो टू हाउस। क्लियर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, क्लियर। इसको आप लिख लीजिएगा कॉपी में। अब दूसरे स्ट्रक्चर पर आते हैं हम। दूसरा, इसको ध्यान से समझ लीजिए। दूसरा स्ट्रक्चर जो है उसको भी ध्यान से समझिए। तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या है उसको देखिए। तो दूसरे में जो दूसरा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, शैल या विल प्लस होगा लेटिंग प्लस होगा ऑब्जेक्ट प्लस B1 प्लस अदर वर्ड प्लस इंस्टीड ऑफ या बिसाइड्स ऑफ प्लस B1 प्लस क्या होगा, अदर वर्ड होगा। क्लियर। अब इसको देखो, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी होगा, यहाँ बी होगा। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, इसको मैं और अच्छे से साफ से लिख देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी होगा, फिर लेटिंग होगा। देखिए, सब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे, शैल या विल प्लस बी प्लस लेटिंग। ये दूसरा स्ट्रक्चर हुआ। तो देखो, वह उसे घर जाने के बजाय बाजार जाने दे रहा था। वह उसे घर जाने के बजाय बाजार जाने दे रहा था। अब इसको आप देखेंगे, जैसे देखो, वह उसे घर जाने देने के बजाय, ठीक है, वह उसे घर जाने के बजाय बाजार जाने दे रहा था। तो क्या होगा, ही विल, रहा था नहीं, रहा होगा ना, ये पास्ट में नहीं जाएगा बल्कि फ्यूचर होगा। रहा होगा तो क्या होगा, ही विल बी, ठीक है, ही विल बी लेटिंग हिम, क्या हो जाएगा, लेटिंग हिम गो टू मार्केट इंस्टीड ऑफ गो टू हाउस। क्लियर। इंस्टीड ऑफ गो टू हाउस। तो वह उसे घर जाने के बजाय बाजार जाने दे रहा था। ठीक है। तो ही विल बी लेटिंग हिम गो टू मार्केट इंस्टीड ऑफ गो टू हाउस। एक चीज याद रखेंगे, जब भी आप इसका मतलब हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे इस प्रकार के वाक्यों का, तो जैसे वह उसे घर जाने के बजाय बाजार जाने दे रहा था, तो सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इधर से करेंगे। ठीक है, ना कि सेंटेंस को पहले लिखेंगे। आया समझ में। तो बहुत से यूट्यूबर आपको क्या सिखाते हैं कि वह उसे घर जाने, मतलब ऐसे सेंटेंस लिख देते हैं, कहते हैं कि इधर से सब्जेक्ट लिख लो, उसके बाद इधर से जाओ। तो ये लेटिंग कहाँ जाएगा, कहीं है क्या? और उसके बाद ये हिम यहाँ से यहाँ चला है, वो कहीं है क्या? तो रूल फॉलो होगा, ट्रिक्स आपको भी बताए जाएंगे किस तरीके से ट्रिक्स बनता है।
तो आप पहले बेसिक और एडवांस ट्रांसलेट सीख लीजिए, फिर आपको ट्रिक्स बताया जाएगा, ट्रिक्स से भी सिखाया जाएगा कि कैसे ट्रांसलेट होते हैं। बेसिक, एडवांस और मॉडल सीखने के बाद आपको ट्रिक्स बताए जाएंगे कि कैसे आप बड़े बड़े सेंटेंस का ट्रांसलेट करते हैं। तो ट्रांसलेशन के बहुत बड़े विद्वान आप बनने वाले हैं अगर इस चैनल से जुड़े हुए हैं, क्लियर। क्योंकि आपको ट्रांसलेशन में इतना सा भी, कहीं भी, मेरा विश्वास कीजिए, कहीं भी आपको जरा सा भी दिक्कत होने वाला नहीं है। पूरे जीवन के लिए आपको ट्रांसलेट बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा और कभी भी आप कभी जीवन में आप इसको भूल नहीं पाओगे, ठीक। तो इसको ध्यान से पढ़िए, इसको तैयार भी कीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, और इसको पढ़ने के बाद आप ऐसे जब सोइए, ठीक है, सोइए तो एक काम कीजिए, अगर आप इसको पढ़ लिए हैं, मान लो पूरा टेंस तैयार किए हैं, तो जब सोइए तो आप क्या सोचिए, जैसे मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको आता है, तो जब खाना खाकर सो रहे हैं तो खाली प्रेजेंट इंडेफिनिट को सोच लीजिए। क्या सोच लीजिए कि वह घर जाता है, तो आपको इसका आ रहा है कि नहीं, ही गोज टू हाउस, वह घर जाता तो है, तो ही डज गो टू हाउस, वह घर जाता ही है, ही डज नथिंग बट गो टू हाउस। उसे गीत गाना आता है, ही नो हाउ टू सिंग ए सॉन्ग, उसे गीत गाना आता तो है, ही डज नो हाउ टू सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। अब देखो, वह मुझे पिटवाता है, ही गेट्स मी बीटन, वह मुझसे पत्र लिखवाता है, ही मेक्स मी राइट अ लेटर, वह मुझे घर जाने देता है, ही लेट्स मी गो टू हाउस, वह इस कार्य को करवाने में मेरी मदद करता है, ही हेल्प्स मी टू डू दिस वर्क, वह घर जाने के बजाय बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट इंस्टीड ऑफ गो टू हाउस, ठीक है। वह मतलब घर जाने के बजाय, ठीक है, जैसे वह उससे मिलने के बजाय उसे पिटवाता है, ठीक है, वह उससे मिलने के बजाय उसे पिटवाता है, तो ही गेट्स हिम बीटन इंस्टीड ऑफ, ठीक है, मीट हिम। आया समझ में, मीट हिम। तो इस प्रकार से जैसे वह उसे घर जाने देने के बजाय बाजार जाने देता है, तो ही क्या होगा, ही लेट्स हिम गो टू मार्केट इंस्टीड ऑफ गो टू हाउस, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस आप अपने दिमाग में पूरे टेंस को सोचिए, ठीक है। जो भी आप पढ़ते हैं उसको आप जब सोइए तो आधा घंटा पहले सो जाइए, आधा घंटा कम पढ़िए, लेकिन आधा घंटा बैठकर उसका चिंतन, बैठकर नहीं सोइए तो उसका चिंतन कीजिए, और जब चिंतन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से नींद भी आएगी। लेकिन उस चीज को सोचिए तो वही चीज जो आपको नहीं आएगा सोचते समय, उसी को सुबह उठकर पढ़िए तो वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। फिर आपको दिन में कहीं कभी मौसम मतलब समय मिलता है, दिन में कहीं भी, ठीक है, आप कभी 1 घंटे 2 घंटे के लिए फुर्सत में होते हैं या आधे घंटे के लिए फुर्सत में होते हैं, वहां आपके पास मतलब कोई पढ़ने की सामग्री नहीं है, तो आप क्या कीजिए, उसी के बारे में सोचिए। उसके बारे में जब सोचेंगे, आप सोचिए, जितना अधिक सोच पाएंगे उतना ही अधिक आपके लिए लाभप्रद होगा। आप पूरा सोचिए, मुझे घर जाना है, आई एम टू गो टू हाउस, जैसे मैं एक अध्यापक हूं, आई एम अ टीचर, मुझे घर जाना, आई एम टू गो टू हाउस, मैं घर जाने वाला ही हूं, आई एम अबाउट टू गो टू हाउस, मुझे घर जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो टू हाउस, मुझे घर जाना था, आई वॉज टू गो टू हाउस, मैं घर जाने वाला ही था, मतलब आई वॉज अबाउट टू गो टू हाउस, मुझे घर जाना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू गो टू हाउस। मतलब इस प्रकार से ऐसे सब सेंटेंस को आप सोचिए। मेरे पास एक कलम था, आई हैव ए पेन, मुझे लिखना पड़ता था, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास एक कलम था, आई हैड ए पेन, मुझे लिखना पड़ता था, आई हैड टू राइट, मुझे लिखना पड़ता ही था, आई हैड टू राइट। मतलब इस प्रकार के सेंटेंस को आप अपने दिमाग में सोचिए। जब आपको अफर्मेटिव आ जाए तो उसका निगेटिव सोचिए, उसका क्या करिए, निगेटिव सोचिए। वह घर जाता है, वह घर नहीं जाता, क्या वह घर जाता, वह घर क्यों जाता, कितने लोग घर जाते, कौन घर जाता, इसका इंग्लिश सोचिए, पहले हिंदी सोचिए फिर अंग्रेजी सोचिए। तो इसको सोचिए, जितना अधिक चिंतन करेंगे उतने अच्छे से ट्रांसलेट आएगा, ठीक। तो मैं आपको ये ट्रांसलेट सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसलेट आ जाए, क्लियर। तो इसीलिए आप इसको आप बहुत अधिक देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्लियर। अब देखिए, इसके आते हैं अगले रूल पर। तो गेटिंग वाला जो है उसको ध्यान से समझिए। तो देखिए, आप चिंतन मनन कीजिए, आप सोचिए पढ़ते समय, ठीक है। आप क्या कीजिए, सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, शैल या विल, प्लस क्या होगा, बी, प्लस होगा गेटिंग, प्लस होगा ऑब्जेक्ट, प्लस होगा B3 अदर वर्ड, इंस्टीड ऑफ या बिसाइड्स ऑफ, या बिसाइड्स ऑफ प्लस B1 प्लस क्या होगा, अदर वर्ड होगा, क्लियर। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B3 प्लस अदर वर्ड इंस्टीड ऑफ बिसाइड्स ऑफ प्लस B1 प्लस अदर वर्ड है, क्लियर। अब इसको आप समझिए, जैसे देखो, वह उसे घर जाने
वह उसे घर जाने के बजाय वह उसे घर जाने देने के बजाय वह उसे घर जाने देने के बजाय पिटवा रहा होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ही विल बी गेटिंग हिम beaten instead of go to house अब इसका अगला स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव आप बनाएंगे, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। क्लियर, अगला स्ट्रक्चर देखिए। अगला जो स्ट्रक्चर है उसको आप ध्यान से समझिए। जैसे देखो सब्जेक्ट होगा प्लस क्या होगा, शैल या विल, प्लस होगा बी, प्लस होगा हेल्पिंग, प्लस होगा ऑब्जेक्ट, प्लस टू, प्लस B1, प्लस अदर वर्ड, इंस्टीड ऑफ, या होगा बिसाइड्स ऑफ, प्लस B1, प्लस क्या होगा अदर वर्ड। ठीक है, अब उसके बाद देखो, वह घर जाने के बजाय उसकी मदद करवा रहा होगा। वह घर जाने के बजाय, ठीक, वह घर जाने के बजाय इस कार्य को करवाने में उसकी मदद करवा रहा होगा। क्लियर, वह घर जाने के बजाय इस कार्य को करवाने में उसकी मदद करवा रहा होगा। इसको आप समझ रहे हैं। अब इस सेंटेंस को ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ही विल बी हेल्पिंग हिम, ठीक है, हेल्पिंग हिम टू डू दिस, देखो, ही विल बी हेल्पिंग मी टू डू दिस वर्क इंस्टीड ऑफ, ठीक है, गो टू हाउस, तो इसका भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाइएगा। ये आपका बहुत बेसिक चल रहा है, इसका एडवांस भी आपको पढ़ाया जाएगा, तो इससे अच्छे सेंटेंस आपको मिलेंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। अब देखिए अगला, अगला जो हेडिंग है, अगला जो स्ट्रक्चर है उसको आप ध्यान से समझिए। अगला जो स्ट्रक्चर है उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, ध्यान से समझिए। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें, सब्जेक्ट प्लस लिखेंगे शैल या विल, प्लस लिखेंगे बी, प्लस लिखेंगे मेकिंग, प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट, प्लस लिखेंगे B1, प्लस लिखेंगे अदर वर्ड, फिर लिखेंगे इंस्टीड ऑफ, या लिखेंगे बिसाइड्स ऑफ, प्लस लिखेंगे B1, फिर लिखेंगे अदर वर्ड। ठीक, तो इसको आप पूरा देखिए, मत कि स्किप, मतलब इसको स्किप कर दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसको पूरा देखिए और देखकर अपने मित्रों के पास, ठीक है, इसको अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो तो क्या होगा, वह, ठीक है, घर जाने के बजाय, उसे बाजार जाने दे रहा था।
वह घर जाने के बजाय उसे बाजार जाने दे रहा था। तो क्या हो जाए, जा दे रहा था नहीं बल्कि हो जाएगा दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, होगा होगा, ध्यान से समझिए, यहाँ हो जाएगा होगा। तो अब देखो क्या होगा इसमें हम लिखेंगे ही, उसके बाद लिखेंगे बिल, फिर बी लिखेंगे, ही विल बी लेटिंग, यहाँ क्या हो जाएगा लेटिंग, उसके बाद लिखेंगे हिम, उसके बाद लिखेंगे गो, फिर टू, उसके बाद लिखेंगे क्या मार्केट, गो टू मार्केट, क्लियर। फिर क्या हो जाएगा इंस्टीड ऑफ, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा गो, उसके बाद हो जाएगा टू, फिर लिख देंगे हाउस, इंस्टीड ऑफ गो टू हाउस, क्लियर। तो इसका जो भी है, इसका जो मैंने पढ़ाया आज, इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब आप बना लीजिएगा, नोट कापी में तैयार कर लीजिएगा। जो समस्या होगा उसको कमेंट कीजिएगा या तो मेरे पास फ़ोन कीजिएगा, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, क्लियर।